जो समय चला है, वाकई हमारे बहुत सारे कांग्रेसियों को हजम नहीं हो रहा है। वो कह रहे क्या कर रहे हो, कहां से ला रहे हो, कैसे दे रहे हो, काय के लिए दे रहे हो। अरे तुम रोते रहोगे, रोते रहोगे, रोते रहोगे और हम देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। बहन बेटी के हाथ में 2 पैसे अगर जाए तो ये तो हमारी सनातन संस्कृति का गौरव है, ये हमारे उस प्रतिबद्धता है। बहनों के साथ भाई का जो संबंध बनता है वो घर अभागा है जहां बहन बेटी नहीं होती है। हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है, हजारों साल से हमने दुनिया के अंदर 200 से ज्यादा देश है, लेकिन कोई देश अपने साथ मां का नाम लगाना, माता के नाम से जाना जाना, शायद उनको पता नहीं क्या संबंध है मां और बेटे का। एकमात्र देश भारत है जो मातृ सत्ता को स्वीकार करता है और इसीलिए हर बार बोलता है भारत माता की। ये हमारा अपना अतीत के काल से, हजारों लाखों साल से ये गौरवशाली अतीत है। और धरती पुत्र किसान, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर हैं। एक जान की बाजी लगा करके सीमा की रक्षा करके देश की सेवा करते हैं और किसान सूरज नारायण भगवान से अपने पसीने के माध्यम से एक एक बूंद पसीना इस बात के लिए कि मेरे हाथ से कितने लोगों का पेट भरा है, कितने लोगों को भूखे को अन्न दे दूं। मैं दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं किसान भाई बहनों के लिए। हजारों साल से धरती पुत्र किसानों के माध्यम से हमारी संस्कृति हजारों साल से अलग प्रकार से जानी जाती और आज तो ये बहुत सारे यंत्र भी आए। देखो समय बदलता तो कितने प्रकार से बदलता है, कैसी कैसी दुनियादारी चलती है। लेकिन जब मैं आपकी तरफ देखता हूं तो हमारे यहां तो गोपालन के माध्यम से किसानों की आय, केवल किसान की आय नहीं, पूरे गांव की दशा बदलने के लिए 33 करोड़ देवी देवता का वास गौमाता में होता है। और ऐसे समय में गोपालन से लगाकर के गो के पालन के माध्यम से, बैलों के माध्यम से खेती और खेती के माध्यम से पूरे देश में संपन्नता। पुराने जमाने में तो हमारे देश में इस देश का धन धान्य इसीलिए भरा पूरा रहता था कि यहाँ का मेहनत कश किसान सबकी कामना करता है, सबके भंडार भरे रहे, सब सुख और आनंद से रहे, किसी के जीवन में कोई कष्ट नहीं आए। इसलिए सदैव अन्न माता, अन्न देवी अन्नपूर्णा को याद करते करते भगवान बलराम को और कोई हथियार पसंद हो ना हो, लेकिन हल मिल जाए तो ऐसा लगे जीवन मिल जाता है, ये आनंद आ जाता है। आज जब भावांतर की बात आपके बीच करने आया हूं तो यहां वाकई अद्भुत समय है। आज देवास के अंदर, यद्यपि देवास के नोट दुनिया में भारत का मान सम्मान तो बढ़ाते हैं, जोरदार ताली बजाओ, बाकी जगह कुछ बने ना बने, देवास में अगर नोट नहीं बने तो प्रगति रुक जाती है। क्या देवास वालों के भी भाग्य है नोट, लेकिन देवास के नोट दुनिया में मोदी जी के माध्यम से देश का मान सम्मान बढ़ाते हैं। हमारी मुद्रा के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। लेकिन ये अर्थव्यवस्था को नोट भले ही गति देते हैं, लेकिन किसानों की मेहनत से सोयाबीन, कपास, गेहूं, हर फसल के माध्यम से हमारे देश के अंदर मध्य प्रदेश की पहचान अगर बनती है तो किसानों की मेहनत से बनती है। जोरदार अभिनंदन करें किसान भाई बहनों के लिए भी। आपकी मेहनत से सच में आज मध्य प्रदेश देश का सोयाबीन स्टेट हुआ है। सोयाबीन स्टेट, देश में सबसे ज्यादा सोयाबीन कहीं उत्पादित होती है तो हमें गर्व है हमारे मध्य प्रदेश में होती है। और ऐसे में जब हमने अपने किसान भाई बहनों के लिए, देखो प्रधानमंत्री का एक बार फिर जोरदार अभिनंदन करो, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार ताली बजाकर।
500 रुपया हर साल। इस बार, पिछली बार 4800 में सोयाबीन गई थी, इस बार 5328 रुपया। उसके पहले जाओ तो 3300 रुपया। हर साल 400-500 रुपए बढ़ाते बढ़ाते, जिस प्रकार से गेहूं का भी हमने तो 175 का बोनस गए साल ही दे दिया था, लेकिन इस बार 2585 का फिर गेहूं एमएसपी का। तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, ये हमारी माननीय मोदी जी की भावना और हमारी सरकार की भी भावना है। किसान को उसकी फसलों का सही दाम मिलना चाहिए, सही तरीका होना चाहिए। इसलिए भावांतर योजना देश भर में अगर सबसे पहले कहीं आई है तो मुझे खुशी है। मध्य प्रदेश। नमस्कार किसान भाइयों, एक बार फिर से बड़ी अपडेट के साथ आप लोगों का स्वागत है। 26 जनवरी पर बड़ी सौगात आप लोगों को मिलने वाला है। अभी अपडेट निकल के आ रहा है कि सब बड़ी सौगात प्रदेश के सभी किसानों के खाते में राशि भेजे जाएंगे। क्या आपको कल जो 26 जनवरी के अवसर पर आप लोगों को राशि मिलेगा या फिर नहीं, आपको वीडियो में आपको अंतिम तक देखिएगा, पूरी जानकारी आपको विस्तार से हम बताएंगे। देखिए, जो अपडेट है उसके मुताबिक तो बताया जा रहा है कि 26 जनवरी को मीडिया रिपोर्ट की माने तो 26 जनवरी को मिलेगा, लेकिन आपको बता दें 26 जनवरी को कोई भी राशि नहीं भेजा जाएगा, क्योंकि पर सरकारी अवकाश होता है, बैंक बंद रहने वाला है। तो इसके आसपास यानी कि यहाँ पर 30 जनवरी से 31 जनवरी तक आपके मान के चलिए कि जनवरी तक आपके खाते में राशि आएगा साथियों। और ये भी जो है 100% नहीं है, आपको हम कोई गलत जानकारी नहीं दे रहे। 100% सरकार की तरफ से, जबकि सरकार की तरफ से जब तक कोई ऑफिशियली अपडेट नहीं आ जाता तब तक आपको इस योजना के तहत कोई अपडेट आना नहीं जाता, तब तक इस योजना के जो राशि है 2-2 हज़ार रुपये का, उसका इंतज़ार करना ही होगा। जैसे कि किसानों को भी पता है, काफ़ी लंबे इंतज़ार कर रहे हैं किसान भाई। बाकी आपको हम लगातार इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट जो है अवगत कराते रहेंगे साथियों। इसलिए हमारे चैनल को आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए प्यारे साथियों। किसान भाइयों, आज मुझे दिल पे हाथ रख के बताना, आपसे भी पूछ रहा हूं और मध्य प्रदेश के हर पंचायत में बैठे किसानों से भी पूछ रहा हूं, बताओ कांग्रेस की सरकार ने कभी इतनी बड़ी राहत की राशि दी है क्या? आज पीछे तक आवाज आनी चाहिए, कभी दी है क्या? अभी कमल बता रहे थे, मैं उसको दोहराना नहीं चाहता, लेकिन जब इनकी सरकार होती थी कांग्रेस की, अभी किसी ने कहा मुझे कि कांग्रेस के नेताओं का ये तो बीमा निगम की राशि है। अरे कांग्रेस के मित्रों, जब तुम्हारी सरकार थी तब बीमा क्यों नहीं मिलता था? फसल बीमा योजना की राशि क्यों नहीं मिलती थी? सोनिया जी को जवाब देना पड़ेगा, राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा, कमलनाथ को जवाब देना पड़ेगा, दिग्विजय सिंह को जवाब देना पड़ेगा। जब तुम्हारी सरकार थी तुमने महापाप किया और प्रीमियम की राशि मध्य प्रदेश सरकार ने प्रीमियम के रूप में देनी थी, कभी दी ही नहीं बीमा कंपनी को, और दी नहीं तो किसानों को कभी पैसा मिला नहीं। तुम पैसे जमा नहीं करते थे प्रीमियम के। मुझे कहते हुए मन में तकलीफ होती है, जब पहले इनकी सरकार थी 2003 तक, दिग्विजय सिंह पूरे मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद करने का पाप केवल कांग्रेस ने किया था। कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने किया था। सड़कें नहीं, बिजली नहीं, सिंचाई का पानी नहीं, फसल बीमा की योजना नहीं। दिग्विजय के पूरे राज्य में 8 करोड़ रुपया 10 साल में केवल फसल बीमा योजना के मिले थे, केवल 8 करोड़ रुपया पूरे कार्यकाल में 10 साल में। और जब कमलनाथ आए और महापाप किया, फसलें बर्बाद होती थी किसान की। जब फसलें बर्बाद होती थी तो मुआवजा तो, राहत तो छोड़ दीजिए, फसल बीमा योजना छोड़ दीजिए, कई जगह सर्वे तक नहीं करवाया गया किसान भाइयों, सर्वे तक नहीं करवाया गया।